ये बूढ़े लोग जो होते ना, काम के तो नहीं रहते लेकिन बड़े काम के होते। माफी चाहता हूं हजरत। नहीं, बड़े बैठे के बाद ये जुमले बड़े एहतियात से बोलना, लेकिन मैं हिम्मत से इसलिए बोला कि हमारे भी 40 पार हो गए। इनका होना बहुत बड़ा फायदा है। अरे जिनके बुढ़ापे का खुद खुदा इकराम करता है, उनकी अजमत का क्या कहना। आदिल बादशाह, हाफिज कुरान, मुत्तकी बूढ़े का खुद खुदा इकराम करता है। याद रखना अल्फाज, हदीस में आता है आदिल बादशाह, हाफिज कुरान, मुत्तकी बूढ़े। ये शर्त लगा दी आका ने, मुत्तकी बूढ़े। वरना कुछ बूढ़े ऐसे होते हैं जिनके तकवे को लखवा है। उनके हाथ में भी सैमसंग S22, जियो का अनलिमिटेड इंटरनेट, दिखा नहीं तो पावरफुल है ना। इसीलिए आका ने क्या फरमाया, बूढ़े मुत्तकी, आदिल बादशाह, हाफिज कुरान की खुद खुदा इकराम करता। हमें भी हमारे बड़ों का बड़ा इकराम करना। ऐसे वक्त में इनके जुमले काम आते हैं, वो जुमले ना होते तो हमारी बर्बादी यकीनी होती है। ऐसे वक्त में इन बुजुर्गों का तजुर्बा बड़ा काम आता है। नींद आ रही है? नहीं यार, एक वाकया सुन लिया और एक वाकया सुन लियो। आप ये बैठे ही भाई, बड़े लोगों को तकलीफ नहीं होना, आप लोगों को तकलीफ नहीं होना। फ्रेश है माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सा तो अब अजान भी मैं देता हूँ, आज नमाज भी मैं पढ़ाता हूँ। एक गांव का गरीब पुट्टा बादशाह की बेटी से मोहब्बत कर डालिया। की कहते मोहब्बत अंधी कहते, मोहब्बत अंधी कहते। दोनों खस्मा खा लिए शादी करना बोल को। या गरीब का बाबा अच्छी जगह मारे रहती रहे, लेकिन सामने मानना ना उन्हें। लेकिन वहां बेटी जिद कर लगो थी, करी तो उसे कर तो, नहीं तो मर जाता हूं। बच्चों के सामने तो माँ बाप बुज़दिल हो जाते हैं। बच्चे मजबाना व मबखाला, बच्चे माँ बाप को बुज़दिल बना देते हैं, वकील बना देते हैं। अरे दोस्त को 100 रुपए खर्चा करने का, बच्चे को 2 कैडबरीज लेकर जाना, ये इरादा होता नहीं होता। शादी से पहले कितना खर्चा करते थे, अब शादी के बाद चाय का होटल आए तो सो जाते हो। अब बेटी जिद कर डाली, बाबा मजबूर था। बाबा बोलिया, अच्छा माँ मेरे 2 शर्ता ही। क्या? 2 शर्ता ही, लड़के वाले कबूल कर लिए तो शादी कर दो। पहली शर्त यह है, लड़के वालों को बुलाकर बोलिया, पहली शर्त यह है जब तुम्हें बारात लेकर आएंगे तो बारात में एक भी बूढ़ा नहीं रहना। दूसरी शर्त आए के बाद बोलता हूं। अब लड़का सोचा चलो भी क्या भी मना डालेंगे। दादा का पोते से कनेक्ट मजबूत रहता। दादा को रखकर पोते क्या करते हैं, बाप को संभालते हैं। दादा को पोता बोला कहते हैं, दादा मुबारक हो, बादशाह कबूल कर लिए ही, 2 शर्ता रखे ही, एक बूढ़े नहीं आना कहते। दूसरी शर्त आए के बाद बोलती कहते तुम्हें यहां चले दादा, मैं कर लगा तो। अरे रोजाना तहज्जुद में दुआ मांग रहा हूं तेरी शादी देखने की, तू मंजित नको बोल रहा है। मैं ही आ रहा हूं सोच नको दादा, बड़ी मुश्किल से मान्या है ससरा। नहीं दादा, ये गुजारिश दादा, प्लीज दादा। नहीं बा मैं आ रहा हूं सोच। अब दादा को क्या करना है, काम करो दादा, तुम्हें मजमे में आओ नको, गिफ्ट का एक बॉक्स बनाती, उसमें तुम्हें रख जाओ।
उसमें सुराख रहता है, उसमें देखो पूरी शादी। मेरे हाल कैसा तुम भी आतो ने बोल को गिफ्ट का बॉक्स बना को बूढ़े मियाँ को अंदर डाला को बुढ़ा लगो जा रही। पहली शर्त होगी कौन भी बूढ़ा नहीं है, पूरे अंडर 40। अब करीब गए तो लड़के के घर और लड़की के घर के बीच में क्या है, एक नदी सूखी हुई है। वहां पहुंचते ही बादशाह की तरफ से, सूखी हुई नहीं बहती हुई, वहां पहुंचते ही बादशाह की तरफ से ऑर्डर आया क्या कि ये नदी में जो पानी बह रहा है इसी तरीके से इसे दूध से आबाद करे तो मैं शादी कर दूं। अरे रे रे, कैसा दूध से कैसा हो। सब खड़ गए अंदर से, दादा जाओ रे जल्दी, कई कुरे खड़ गए, जाओ रे जल्दी जाओ रे, कई कुरे खड़ गए। अरे चुप के रहो ना दादा, या मुसीबत में। क्या रे मुसीबत थी? पहली शर्त क्या कि तुम ना छपा दले, ये सामने नदी आ गई है। उन्हें देखे तो ऐसी शर्त रख डाला है कि पानी बहता है, नदी बोले तो मालूम नहीं, दूध बहाना कहते इसमें। कैसा दादा, ये होता नहीं दादा, ये आधी शादी हो गई सकती, आधी में अटक गया ना दादा। क्या दादा? अरे उतना अच्छे तू कहीं को बेटे फिक्र कर रहा है, आज तेरी जोरू आओ कि नहीं आओ कि मेरी बहू तो आना। दादा कैसा दादा? बोल जाको, पहले ये नदी को पानी से खाली करो कना, हमें दूध से बहाते ही। अरे रे बड़ी अच्छी बात रहा, बोल को फौरन हाँ मंजूर है, आलम बना, पहले पानी इसका निकाल डालो, उसके बाद हमें दूध बहाते। फौरन बादशाह बोले कहते जमात में कौन सा की बुड्ढा है जमात में कोई बूढ़ा है, कोई है, वरना इतनी दूर तक तो किसी का दिमाग जाता नहीं है। बूढ़े जो होते हैं ना, जिन पर अल्लाह का करम होता है, महबूबे खुदा होते हैं, ये अपने माँ बाप है तो अदब करो, अपने दादा दादी है तो अदब करो, नाना नानी है तो अदब करो। एक बहुत बड़ा मसला है मेरे दोस्तों, आज हमारे घरों की बेबरकती के असबाब में से एक सबब क्या है कि हमारे घर के बुजुर्गों का अदब हमारे घरों में नहीं है। बहुत सही पॉइंट पे पहुंचा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवान बच्चों से, भाइयों से गुजारिश करता हूं, हमारे अपने घरों के और हमारे मोहल्लों के और हमारे इलाकों के उम्र में जो भी बड़े हैं उनका अदब करो। ये बड़े पॉइंट के लोग होते हैं, बात करते नहीं, जब करते हैं तो बड़ी पॉइंट की और वक्त पर ऐसी बात करते हैं जो हमारे लिए बड़ी मुफीद होती है, क्योंकि हमारी अकल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ उनकी नज़र शुरू होती है, हमारी अकल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ उनका तजुर्बा शुरू होता है।